हम आगे बढ़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दिल्ली के वकील रोहित टंडन से ईडी अब पूछताछ करेगी। ये वही रोहित टंडन है जिसके घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ था। आपको याद होगा, कल कोलकाता के बड़े कारोबारी पारसमल लोढ़ा की गिरफ्तारी हुई थी। लोढ़ा की गिरफ्तारी से मिली जानकारी के आधार पर ईडी अब रोहित टंडन से पूछताछ करेगी। इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। अजीत, क्या ये माना जाए कि दिल्ली के वकील रोहित टंडन का भी पैसा काले से सफेद किया है पारसमल लोढ़ा ने, और इसी वजह से एक बार फिर से रोहित टंडन से पूछताछ करेगा ईडी? अजीत श्रीवास्तव से हमारा संपर्क टूट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कल पारसमल लोढ़ा को गिरफ्तार किया गया था। लोढ़ा ने पूछताछ में कई जानकारी दी है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि पारसमल लोढ़ा के रोहित टंडन से कनेक्शन रहे। बड़ा हवाला कारोबारी है पारसमल लोढ़ा, जिसे कल ही मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। उसके वीवीआईपी कनेक्शंस भी हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि रोहित टंडन से भी उसके कनेक्शंस हैं, और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि उसके कनेक्शंस खनन माफिया शेखर रेड्डी तक से भी हैं। कब कब आते हैं यहाँ पे शनि? वो कभी उनका कोई ठीक नहीं रहता, कभी थर्सडे आते हैं, कभी फ्राइडे आते हैं। 2 दिन रहते फिर चले जाते हैं। अच्छा, पिछले बार आपने कब छोड़ा था उनको? 1 हफ्ता आगे छोड़ा था एयरपोर्ट में। कोलकाता के जाने माने कारोबारी पारसमल लोढ़ा की गिरफ्तारी के साथ कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पारसमल लोढ़ा के तार दिल्ली के वकील रोहित टंडन और तमिलनाडु के रेत कारोबारी से जुड़े हैं। आपको याद होगा कि नोटबंदी के बाद टंडन की लॉ फर्म से 13.5 करोड़ और बुधवार को गिरफ्तार हुए रेड्डी के ठिकानों से 170 करोड़ कैश और 127 किलो सोना जब्त हुआ था। सूत्रों की माने तो इनसे पूछताछ में बात सामने आई कि पारसमल लोढ़ा ने इनके 25 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले थे। ये जानकारी भी मिली कि इसकी एवज में लोढ़ा ने 15 से 20% तक कमीशन भी लिया। रोहित टंडन की गिरफ्तारी के बाद ये बात सामने आई थी कि उसके दफ्तर से मिला पैसा किसी बिल्डर का है। बताया जा रहा है कि बिल्डर कोई और नहीं, पारसमल लोढ़ा ही था। लोढ़ा रियल एस्टेट माइनिंग ग्लोबल ट्रेडिंग से जुड़ा है, लेकिन लोग इसे तब से जानने लगे जब 1991 में इसने पेयरलेस ग्रुप को टेक ओवर किया। उस वक्त ये देश का सबसे बड़ा नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थान थी। आरोप है कि लोढ़ा हवाला के काम से जुड़ा है और लंबे समय से ब्लैक मनी को सफेद कर रहा था। लोढ़ा को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। पिछले कुछ समय से उसने दिल्ली को अपना ठिकाना बना लिया था। हालांकि बीच बीच में उसका कोलकाता आना जाना भी लगा रहता था। जब उन लोग आते हैं तो हमको फोन करते कि हम इतना टाइम में आएंगे, फ्लाइट से आएंगे, तुम एयरपोर्ट आ जाना, बस इतना ही और कुछ नहीं। लोढ़ा को बुधवार रात को दिल्ली लाया गया। गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 7 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।